देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में पूछा गया था, स्टैंडर्ड मैथ में ये पूछा गया था सेट 1 में। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। तो देखो बच्चों, ये जो पी ए एंड पी बी ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं। टेंजेंट का मतलब ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल के टेंजेंट है, जो इस सर्कल को पॉइंट ए पर और बी पर क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, और क्या दिया हुआ है, एंगल पी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 3√2, तो ये जो ए बी है डिस्टेंस, वो कितनी दी हुई है, 3√2। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, तब हमें इस सर्कल का डायमीटर बताना है क्या होगा। तो देखो, डायमीटर इसका हमें पता चल सकता है अगर हम इसकी रेडियस को पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर इसकी रेडियस को हम पहले फाइंड करेंगे तो देखिए, इसकी ये ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी की भी लेंथ अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तब हम इसका डायमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी रेडियस तो समझिए। तो पहले इस फिगर को समझते हैं ध्यान से। देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये पी ए एंड पी बी ये दोनों क्या हैं, पी ए एंड पी बी ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं। आप जानते हैं दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये जो ओ ए एंड ओ बी है, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों क्या है बच्चों, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। इस सर्कल की क्या है, रेडियस, और दोनों रेडियस की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो क्या कह सकते हैं हम, देखिए, ये दोनों ओ ए एंड ओ बी ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। देखो, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसमें हमें एंगल जो दिया हुआ है, एंगल पी, वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है रेडियस के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना हुआ है। और ये यहाँ पर एंगल बी पर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बना हुआ है। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 डिग्री के हैं, तब इसका जो ये 4th एंगल होगा यहाँ पर सेंटर पर, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तब ये, और देखो इसमें 2 एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और 2 एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तब वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसको मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, मैंने इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बच्चों। अब देखिए, इसको हमें, इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है इसका, ओ ए पी बी। ठीक है बच्चों, देखो इस स्क्वायर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, ए बी की लेंथ हमें दी हुई है, ये जो डायगोनल है इसका ए बी, इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर है, इसकी ओ ए साइड को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ओ बी को भी क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तब देखिए, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए ओ बी, ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है बच्चों, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या पता है, देखिए, इसका हाइपोटेनस हमें पता है, और ये ओ ए और ओ बी ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए, ए बी कितना है दिया हुआ है हमें, 3√2। तो देखो बच्चों, 3√2 का स्क्वायर कर दीजिए। 3√2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए कितना लिया है हमने, ए स्क्वायर। ओ बी को क्या लिया है हमने, वो भी ए है, तो ए स्क्वायर। तो देखो 3√2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है,
और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² हो जाएंगे। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a²। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों a। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है बच्चों, इस स्क्वायर की साइड क्या मिल जाएगी हमें 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये जो, अब इस फिगर में आ जाते हैं। देखो बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो फिगर दी हुई है, इस फिगर में OA की जो लेंथ है, OA कितनी आ गई है, ये 3 सेंटीमीटर। अगर OA 3 सेंटीमीटर है तो इसकी सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OA तो इसकी रेडियस है ना सर्कल की, तो रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं अब, इसका डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस रेडियस इज इक्वल टू कितनी है 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर कितना आ जाएगा, देखिए रेडियस का डबल, 3 का डबल कितना आ जाएगा, 3 टू जा 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी सर्कल की, ये आ जाएगा इस सर्कल का डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा 6, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।